विश्वनाथ मंदिर का आज तीसरा लोकार्पण वर्षगांठ है और हमारे साथ यशस्वी कमिश्नर वाराणसी के कौशला शर्मा जी हैं। तो आइए जानते हैं कि 3 वर्षों का जो सफरनामा जो धार्मिक पर्यटन काशी में सबसे ज्यादा बड़ा है, उसके पीछे क्या राज है सर? मुझे लगता है कि जो ये आपके प्रांगण में जिसमें हम खड़े हैं, श्री काशी विश्वनाथ जी का धाम, ये जब से श्रद्धालुओं के लिए खुला है तो तब से 3 वर्ष में अद्वितीय रूप से पर्यटन में वृद्धि हुई है। और वो पर्यटन मुख्य रूप से ऐसे नागरिकों का है जो यहाँ श्रद्धा की वश यहाँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी का एक मॉडल था कि कैसे हम लोग धार्मिक स्थलों की उन्नति के माध्यम से किसी स्थान की या किसी शहर की इकोनॉमी को भी और ऊंचे स्केल पे ले जा सके, उसका जीता जागता उदाहरण ये काशी विश्वनाथ जी का मंदिर का प्रांगण है। जब से ही इसका लोकार्पण हुआ है तब से प्रथम साल में तो लगभग 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ पे आगमन उनका एवरेज हुआ करता था। उसके बाद जो 2 साल का समय बीता है तो उसमें भी लगभग 1.5 लाख प्रतिदिन का फुटफॉल रहता है। कुल मिला के 14-15 करोड़ लोग इसके दर्शन कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से वे शहर में बाहर से आए हैं और इस शहर की जो बाकी इकोनॉमी है उसको भी उन्होंने पॉजिटिव रूप से प्रभावित किया है। तो प्रत्येक कार्य क्षेत्र के लोग हों जो किसी भी व्यवसाय से जुड़े हों या खुद के कार्य से जुड़े हों, उन सबको इसका सीधा सीधा लाभ पहुंचा है। और इसी के साथ जो इकोसिस्टम खड़ा होता है पूरे शहर का, चाहे हमारे हैंडीक्राफ्ट साड़ी के आइटम से ले, चाहे हमारे नाविक हैं, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा दुकानदार, पेटी दुकानदार, या जो हमारे सर्विस वेंडर्स और जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, सभी प्रकार की इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचाता है। तो एक ऐसा मॉडल कि धार्मिक स्थलों की उन्नति के साथ साथ देश के स्थानीय पर्यटन का और विदेशी पर्यटन का विकास हो, उसका जीता जागता उदाहरण है। 3 वर्ष हो चुके हैं और कुंभ के समय पे भी आपको लगेगा कि कुंभ का मेला भी इसी का ही लगभग मॉडल होता है। प्रयागराज की लोकल इकोनॉमी के साथ साथ वाराणसी अयोध्या की इकोनॉमी को भी बेनिफिट पहुंचने वाला है। और आने वाले 3 महीने में जो श्रद्धालु यहाँ पे कुंभ के निमित्त दर्शन करने के लिए आएंगे, उसकी भी वृहद व्यवस्थाएं पूरे शहर में हम लोग करवा रहे हैं ताकि उन श्रद्धालुओं को भी बिना किसी तकलीफ के यहाँ दर्शन मिल सके और आराम से वो आवागमन करके अपने अगले डेस्टिनेशन को पहुंच सके। सर, आज वर्षगांठ पर जो है कई प्रकल्प का शुभारंभ किया गया, तो क्या क्या प्रमुख प्रकल्प है सर? सामाजिक क्षेत्र में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट है वो आगे बढ़ रहा है। जो हमारा ट्रस्ट था उसने ये माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में संकल्प लिया था कि जो मंदिर को चढ़ावा मिलता है, जो मंदिर की आमदनी होती है, वापिस समाज में जाए। उसी के लिए हम लोगों ने डिस्पेंसरी शुरू की, उसी के लिए हम लोगों ने संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप शुरू की, उसी के लिए संस्कृत के जितने भी विद्यार्थी वाराणसी में गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं उन सभी 3-4 हजार विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पुस्तकें, ड्रेस मटेरियल और उनके स्कूल की विविध आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति की। और उसी के साथ हम लोगों का एक प्रकल्प ये भी चला कि जितने भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनको दोपहर का एक समय का भोजन विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जाया करेगा। साथ ही जो बड़े हमारे अस्पताल हैं उनमें तीमारदार जो होते हैं मरीजों के साथ, उनके लिए भी भोजन जाया करेगा। आज उसी कड़ी में जो BHU का जो सुंदरलाल हॉस्पिटल है और जो ट्रॉमा सेंटर है उसका प्रकल्प भी जोड़ा गया है कि वहां भी आज से भोजन वितरण प्रारंभ हो गया है। पहले से हमारा भोजन 3-4 हजार भोजन प्रतिदिन वितरण हो रहा था, अब लगभग 1-1.5 हजार की उसमें एडिशन आज किया गया है। और आगे भी हम लोग इसी प्रकार के और प्रकल्प जोड़ रहे हैं। हमारा BHU की तरफ से भी संस्कृत डिपार्टमेंट्स का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है छात्रवृत्तियों के लिए, उसके भी ऊपर पॉजिटिव विचार चल रहा है। तो संस्कृत के संवर्धन के लिए या जो समाज का जो ऐसा तबका है जो खुद की मदद नहीं कर सकता है, उसके संवर्धन के लिए हम प्रयासरत हैं। और जितना यहाँ पे एकत्रीकरण होता है धनराशि का, उसमें मंदिर कैंपस के साथ साथ कैसे समाज के बीच में वो धनराशि लाभ के रूप में वितरित की जा सके, इसके बारे में विभिन्न प्रकार की चीजें चालू है। जैसा प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहता है, जैसा मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग रहती है, उसके अनुसार महीने दर महीने इसमें उत्तरोत्तर प्रगति आती ही जा रही है। और तो देखिए पूरे दुनिया में जो है काशी एक ऐसी जगह है कि जो कि कॉरिडोर के माध्यम से और धार्मिक पर्यटन में अव्वल रही है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ 3 वर्षों में कॉरिडोर बनने के बाद जो है 16 करोड़ दर्शनार्थियों ने यहाँ पे दर्शन पूजन किया है। और मंदिर में जो दान मिल रहे हैं उस दान से सामाजिक सरोकारों पे खर्च किए जा रहे हैं। हरिंदर शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।